जय श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्रीमद् भागवत का 10वां अध्याय शुरू। श्रीमद् गीता मनुष्यों का सब पाप दूर करने वाली है और सबका कल्याण करने वाली है। यह मृत्युलोक तथा देवलोक दोनों में बहुत दुर्लभ है, जिसके पाठ करने से हमारे सब संकट को दूर होते हैं और हमारी सब धन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जो मनुष्य गीता का पाठ सुनता और करता है, सब उसके जन्मों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत की जय। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाभाव, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम भी मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए मैं कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवगण जानते हैं और ना ही महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ, जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं। वे मोह रहित हो, सब पापों से छूट जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असम हो, क्षमा, सत्य, दम, शम, दुख, जन्म मरण, भय और अभय, हिंसा, अहिंसा, समता, संतान, तपदान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वह मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सप्त महर्षि और उनसे पहले 4 मनुष्य जो मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह जानकर मैं ही सब उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझ में ही सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी पुरुष मेरी उपासना करते हैं, वे मुझ में ही अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त का समाधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वालों का मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके भी उनकी बुद्धि में स्थित हो दे दीप्यमान ज्ञान दीपक से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देवऋषि, नारद, आसक्ति देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए हैं और स्वयं तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो मैं सत्य मान के मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं, अतएव आप अपनी उन दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतः वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप सब इन लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियाँ विस्तार से कहिए। इस अमृत रूपी आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त होता है। श्री भगवान जी ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुणा के समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि मध्य व अंत हूँ। मैं भी आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुदगणों में मारीच और नक्षत्रों में चंद्र हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत मात्र में चैतन्य हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यक्ष राक्षसों में कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र में ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगु, वाणी में एक अक्षर ओंकार, यमों में जप यज्ञ और स्थावरों में हिमालय हूँ। मैं वृक्षों में पीपल, देवऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, में अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा हूँ। शास्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा में की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग हूँ, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुण मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शास्त्र, तारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सदा प्राणियों का अंत मध्य, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवाद मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार, समास में द्वंद्व, अक्षय काल और 4 मुख वाला ब्रह्म मैं ही हूँ। सबकी रहने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामदेव में व्रत साम, छंदों में गायत्री, मास में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। छलियों में जुआ और सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वसुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुह पदार्थों में मीन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परंतप,
मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ जानो। हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? यही जानो कि मैं अपने एक ही अंश से इस जगत में व्यापक हूँ। बोलो श्रीमद् भागवत गीता की जय। अब मैं 10वें अध्याय का महात्म्य कहती हूँ। हे नारायण, श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, तू श्रवण कर। वाराणसी में एक धीरे नाम का ब्राह्मण रहता था। धर्मात्मा हरिभक्त एक गण ने ब्राह्मण को देखा, वह मरा पड़ा है। फिर जाकर कहा, हे स्वामिन, यह चरित्र मैंने देखा है, इसको कौन पुण्य किया है जिससे भली जगह मृत्यु पाई है? चारों बातें इसकी भली आ बनी है। एक वाराणसी क्षेत्र, एक काशी श्री काशी जी और गंगा जी का स्नान, संतों का और विश्वेश्वर जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का दिन, यह बात कह सुनाओ, इसका पुण्य कौन किया था? यह ब्राह्मण एक विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जाता था। गर्मी की ऋतु थी, उसको धूप लगी तो घबराया, उसका दिल घुटने लगा। अघोली खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में भृंगी नामकरण आया, देखा तो मूर्छित ब्राह्मण पड़ा हुआ है। उसने जाकर शिव जी से कहा, महादेव जी ने एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छा में पड़ा है। महादेव जी सुनकर चुप ही रहे। महादेव जी ने कहा, भृंगी, इसके पिछले जन्म की खबर मैं कहता हूँ। एक समय कैलाश पर्वत पर गौरा, पार्वती और हम बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्राह्मण का वाहन था। ब्रह्मलोक से मान सरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। एक कमल को लांघने लगा, उसकी परछाई पड़ी तो वह हंस अचेतन काला हो गया, आकाश से गिरा। तब उसी समय उसी मार्ग में एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामिन, वह हंस आपके दर्शन को आया था, सो श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा है। वह मेरी आज्ञा से हंस को ले आए। हमने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन को आया था। मानसरोवर में कमल के फूल थे, मैं उनको लांग कर आया, इससे मेरी देह श्याम हो गई। आकाश से गिर पड़ा, कारण मैं नहीं जानता कैसे हुआ। यह सुनकर शिव जी हंसे। आकाशवाणी हुई, हे शंभु जी, कमलनी से पूछो, वह कहेगी। कमलनी ने कहा, पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। पिछले समय श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का आसन चला, तब इंद्र ने आज्ञा करी, तू जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं विप्र के पास गई। उसने मुझे विप्र ने शाप दे दिया, कहा, हे पापिनी, तू कमलनी हो जा। उसी समय मैं कमलनी हुई। अब मैं गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी तेज से मेरा तेज है, मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। तब हंस ने कहा, मेरा श्यामवर्ण श्वेत हो जाएगा, तू इस कमलनी की देह से छूट देव दे ही पाए। तब कमलनी ने कहा, कोई गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनावे, तब उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण ने उस सरोवर में स्नान करके शालिग्राम का पूजन कर 10वें अध्याय का पाठ किया। उसे हंस और कमलनी ने सुना, तब उनका उद्धार तत्काल हो गया। हंस श्वेत हुआ और कमलनी देव कन्या हुई। बोलो श्रीमद् भागवत की जय।